हैं, ये चाहते हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, वो वोट ना दे, इसलिए मकान नंबर 0 का ये मजाक बना रहे हैं। तेजस्वी यादव बता, वो क्या ब्याह करके ससुराल गए थे क्या कि उनका 2-2 वोटर कार्ड हो गया? लड़कियों का तो मुझे समझ में आता है और ये बहुत फैक्ट है, उनका कैसे हो गया? राहुल गांधी मॉनसून सत्र छोड़ करके मटन हांडी पकाने गए हैं क्या बिहार? वो कांग्रेस जो मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल को कांग्रेस का मंत्री बनाते हैं, TN सेशन को कांग्रेस के सीट पे चुनाव लड़वाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा ना, मोदी जी आए तो चैनी खैनी खा के थूक देंगे। ए भैया, यही ना खैनी ठोक के आप दूरा से उड़ाया गया है। कौन साल हो गया? बिहार की जनता ने आपको गद्दी नहीं दी है। और डकैत और चोर ये बोल कौन रहा है? ये बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव। वो लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं कि चोरों से बचाना है, जो बैलेट बॉक्स लूट लिया करते थे लोग जब जाते थे ना वोट देने के लिए, तो अंदर एंट्री है, राउर तब वोट पड़ गई। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। लगातार वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी कई आरोप लगा दिए, लेकिन उस बात में कितनी सच्चाई है, जनता के मन में इस बात की कशमकश बनी हुई है। आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और 2 आरोप लग रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी वोट चोरी किया था, इधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी, लेकिन तमाम सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी वोट चोरी करती तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल और अयोध्या जो सबसे बड़ी सीट, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा, वो कैसे हार जाती? तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम आपको दे देते हैं। हमारे साथ स्वाति मैम जुड़ी हैं और ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो लड़ाई है बिहार तक पहुँच गई है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्वाति मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट बैंक चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे वोट जो है वो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलके चोरी कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि डकैत जो हैं वोट के, जिनका इतिहास रहा है, बैलेट पेपर के माध्यम से आप बोल लो तो, या फर्जी वोटर्स के मामले को लेके जिनका इतिहास रहा है, जिन्होंने वोटर्स की वोटों की डकैती की है, वो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो चोरी कर रहा है। बिहार, आपने कहा कि बिहार मामला चला गया है, बिहार ही नहीं, चुनाव आयोग ने तो कह दिया SIR तो अब पूरे देश में होगा। बिहार के बाद बंगाल का नंबर है ना चुनाव का, ये वहां भी पहुंचेंगे, आप देख लीजिएगा। और राहुल गांधी मॉनसून सत्र छोड़ करके मटन हांडी पकाने गए हैं क्या बिहार? किस लिए गए हैं बिहार? वो क्या करने गए हैं बिहार? जनता को बरगलाने गए हैं, मैं तो ये कहूंगी। वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस जो मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल को कांग्रेस का मंत्री बनाते हैं, TN सेशन को कांग्रेस के सीट पे चुनाव लड़वाते हैं। आप रामा देवी का नाम ले लीजिए, आप RK त्रिवेदी का नाम ले लीजिए, जिनको गवर्नर बनाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन आप राजगोपाल स्वामी जी का नाम ले लीजिए, या इसके अलावा 3 ऐसे नाम जिनको ये बनाते हैं, आपको ये पद विभूषण देते हैं। तो आपने क्या इतिहास रचा है मुख्य चुनाव आयुक्तों को लेकर के? तो क्या जनता मूर्ख नहीं है? आपने कौन से, कहते हैं ना, सेवा का प्रसाद इनको दिया कि आपने पार्टी तक ज्वाइन करा दी, गवर्नर बना दिया? किस सेवा का फल मीठा मीठा आपने चुनाव आयुक्तों को दिया था? तो आपको कहा जाए कि आपने तो इतिहास बना रखा है। आज चुनाव आयोग जो है पूरा का पूरा पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरे डेटा के साथ अपनी बात को सामने रख रहा है। अगर आपको इसमें भी परेशानी हो रही है तो क्या कहा जाए? और जिस आंकड़े पे ये कूद रहे हैं, उछल रहे हैं बंदरों की तरह, संजय कुमार CSDS हो गया ना पोस्ट डिलीट। जो आंकड़े बता रहे थे कि इतने फर्जी वोटर घट गए, इतने वोटर घट गए महाराष्ट्र में, इतने बढ़ गए, वो पोस्ट डिलीट और माना स्वीकारा कि डेटा गलत इंटरप्रेट किया गया। तो गलत अगर डेटा इंटरप्रेट करेंगे तो ये इसका साफ मतलब है जनता को बरगलाना, संविधान के विरुद्ध जाना और जनता का, जो आम जनता का संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास है, उस विश्वास पे चोट करना।
जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें तमाम ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे। उन्होंने महादेवपुरा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया था और ये भी कहा था कि कुछ घरों के जो नाम हैं वो ज़ीरो हैं और जो कुछ लोग हैं जिन्होंने डबल डबल वोट डाले हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटों की चोरी हुई है, इस पर क्या कहेंगी आप फिर? देखिए, महलों में रहने वाले, घरों के, झोपड़ियों के और फुटपाथ वालों का मजाक ऐसे ही बनाते हैं जैसे राहुल गांधी ने बनाया है। मैं बताती हूँ कैसे। मेरा बिहार में वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, मेरे वोटर आईडी कार्ड पे मकान नंबर 0 ही लिखा हुआ है, ये सच है। मकान नंबर 0 कुछ कारणों की वजह से दिया जाता है जिसको चुनाव आयोग ने भी बहुत स्पष्ट किया है। जब मकान नंबर पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी अलॉट नहीं करती है तब उसे बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू रूल मकान नंबर 0 किया जाता है। चुनाव आयोग क्या पागल है कि भांग खा करके बैठा हुआ है कि इतने हजारों लाखों लोगों को मकान नंबर 0 दे देगा? और मैं चैलेंज कर रही हूँ राहुल गांधी को कि ये बताएं कि क्या इनके समय में मकान नंबर 0 नहीं हुआ करते थे? जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं, जिनका अपना घर नहीं होता है, क्या झोपड़ियों के, जो मिट्टी के घर होते हैं, मकान नंबर होता है? नहीं, लेकिन वो तो वोटर है ना, भारतीय है ना। तो राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि वंचितों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के वोट वो खा जाए? वो चाहते हैं कि वो वोट ना दे। मैं तो ओपन चैलेंज देती हूँ राहुल गांधी को कि ये पिछड़े विरोधी हैं। ये चाहते हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, वो वोट ना दे, इसलिए मकान नंबर 0 का ये मजाक बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, और आपने क्या कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि फर्जी वोटर्स है, डबल वोटिंग है। किस चुनाव में नहीं होता है? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैं शादी से पहले बिहार में ही किसी और जिले का मेरा वोटर आईडी कार्ड था, शादी के बाद मैं जहां गई ससुराल का, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। तो अगर मैं दूसरा अपना वोटर कार्ड, मतलब पहला जो वोटर कार्ड था, अगर सरेंडर नहीं करती हूँ तो मैं एक है अपराध करती हूँ। तो ऐसे वोटर्स को हटाना वोटर लिस्ट से कहाँ लिखा है कि संविधान के अनुसार गलत है? और सबसे पहले तो तेजस्वी यादव बताए, वो क्या ब्याह करके ससुराल गए थे क्या कि उनका 2-2 वोटर कार्ड हो गया? लड़कियों का तो मुझे समझ में आता है और ये बहुत फैक्ट है। उनका कैसे हो गया? वो घर जमाई बनने चले गए, उनके पास 2-2 एपिक नंबर कहाँ से आए? राहुल गांधी ने ये तो नहीं बताया, ये तो नहीं पूछा। और जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कहा है, आपको हलफनामा देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप अगर सच है, अगर आपका डेटा सच है, अगर आप वाकई जनता के लिए काम करना चाहते हैं, आपके हिसाब से वाकई लोकतंत्र खतरे में है, तो पूरी जनता 140 करोड़ डिमांड करती है कि राहुल गांधी आप सत्ता में बैठिए, मोदी जी को गद्दी से हटाइए। और इसके लिए सबसे पहले तो हिम्मत दिखाइए, सच्चाई के साथ आइए और शपथ पत्र पे साइन कीजिए और चुनाव आयोग को बोलिए कि चुनाव आयोग, हमने हलफनामा दायर कर दिया, अब आप जांच करके दिखाइए। लेकिन राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं ना कि जब हमने तो एक बार शपथ ले लिया संसद में, दोबारा बार बार हम शपथ क्यों लेंगे? अब ये अगर बार बार उनको शपथ दिलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जानबूझकर वोट चोरी का। शपथ तो लालू यादव भी लिए थे, जिसको कोर्ट जो है वो चोर और डकैत बताया चारा घोटाला में। शपथ लेने से क्या होता है? शपथ लेने के बाद इनके कांग्रेस के सीतापुर के करंट सांसद रेप के आरोप में हैं। तो शपथ लेने से आप भगवान और ईश्वर हो गए, आप दूध के धुले हो गए, आपके नाम से कोई फिर गलत आप व्यवहार नहीं करेंगे, आप हैं क्या? इसका साफ मतलब है कि आप खुद को, स्वयं को एलीट क्लास मानते हैं। आप खुद को मानते हैं कि अहम ब्रह्मोस्मि, मैंने कह दिया, मैंने शपथ ले लिया तो मैं भैया मैं सब कुछ हो गया। तो शपथ लेने के बाद इंदिरा गांधी देश में आपातकाल लगाई। तो शपथ क्या इतना महत्वपूर्ण है? और आपने लोकसभा और जो है वो राज्यसभा का या फिर किसी भी विधान परिषद का, विधानसभा का शपथ ले लिया तो आप दूध के धुले हो गए? ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो फिर तो कोई MP MLA सब दूध के धुले, सब ईश्वर है। काहे अभी भी भारत के लोकतंत्र में 80% के करीब में चोर उचक्के डाकू जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, वो आपके MP और MLA हमारे MP MLA हैं। क्यों?
तो ये स्टेटमेंट इनका वाकई में दिखाता है कि भैया ये खुद को एलीट क्लास समझते हैं, खुद को सबसे ऊपर, संविधान से ऊपर, लोकतंत्र से ऊपर, जनता से ऊपर समझते हैं और चाहते कि हमने तो कह दिया सो कह दिया मानो। हमने कह दिया सो कह दिया मानना होता तो महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने कराई, माफी किसने मांगी? उस समय भी ये शपथ ले चुके थे, राहुल गांधी ने। वीर सावरकर पे माफी किसने मांगी? राहुल गांधी ने। चौकीदार चोर है, शपथ के बाद माफी किसने मांगी? राहुल गांधी ने। तो भैया कुछ बोलने से पहले, ठीक है समय नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं थाईलैंड बैंकॉक में अपने चमचों के साथ, आप कम से कम अपना इतिहास तो उठा के देख लो। मत पढ़ो भारत का इतिहास, मत पढ़ो राजनीतिक इतिहास, मत जानो क्या चल रहा है। अपने स्टेटमेंट्स, अपना तो इतिहास, कम से कम स्वयं राहुल गांधी अपना इतिहास तो पढ़ ले कि क्या उन्होंने किया है। वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग उनको रियल डेटा दे दे जो वो चाहते हैं, जैसे उनको तो चुनाव आयोग कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, और एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई 45 डेज तक आप इलेक्शन होने के बाद आप आके सीसीटीवी कैमरा और सारी ईवीएम की जो बात कर रहे हैं कि हैक किया जा सकता है, आप आके वो सारी प्रक्रिया करिए। लेकिन ये भी सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के द्वारा कि अगर इतनी पारदर्शिता चुनाव आयोग दिखा रहा है तो 45 डेज के बाद वो सीसीटीवी फुटेज और ये सारी चीज़ें डिलीट क्यों कर दी जाती हैं? देखिए, डेटा मैनेज करना, उसको बचा के रखना और उसको जो है वो कहते हैं ना कि प्रोसेस करना, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 90 करोड़ से ज़्यादा लगभग वोटर्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत के पास। आप ये बताओ कि अगर किसी हर इतना हैवी डेटा को सिक्योर करके रखने के लिए भी संसाधन लगते होंगे, पैसा लगता होगा, कर्मचारी लगते होंगे, पैसा, रुपया, संसाधन, समय सब लगता होगा ना, तो जिंदगी भर बचा करके रखें क्या? 45 दिन तक राहुल गांधी और समक्ष इंडी गठबंधन भांग खा के सोया हुआ रहता है। ये जानते हैं कि कुछ गलत नहीं है, ये जानते हैं कि 45 दिन के बाद हल्ला मचाएंगे और मैं तो बार बार ये बात कहती हूँ, आपके चैनल पे भी मैंने कहा है, आपको लगता है कि संविधान खतरे में और वोट की चोरी हो रही है, पूरा विपक्ष, सारे एमपी एमएलए एक साथ दे इस्तीफा, तब मैं देखती हूँ कि दबाव चुनाव आयोग पे कैसे नहीं बनता है, तब मैं देखती हूँ कि दबाव जो है वो मोदी सरकार पे कैसे नहीं बनता है। लेकिन ये तो करेंगे नहीं, वायनाड से जीत गए, सारे वोटर, पूरा पैटर्न, चुनाव आयोग सब ठीक था, इस्तीफा दे करके फिर अपने अम्मी नहीं, अपनी मम्मी के यहाँ से जीते, वहाँ पे अपनी बहन को भेज दिया, तो सारे आंकड़े आपके ठीक, चुनाव आयोग ठीक। उस समय सीसीटीवी फुटेज किसी चीज की जरूरत नहीं थी। आप लोकसभा चुनाव को भी 1 साल से ज्यादा हो गए, आपने क्यों नहीं मांगा? सच ये सवाल है, क्यों रखा जाएगा 45 डेज के बाद? क्या चुनाव आयोग को और देश के पूरे प्रशासन को और देश के सारे संसाधनों को इसी में लग जाना चाहिए कि कब राहुल गांधी आएंगे, कब राहुल गांधी आएंगे और कहेंगे कि भैया ये वाला हमें दो प्रूफ, तो चुनाव आयोग यस सर, सब इनके आगे हाथ बांध करके खड़े रहें क्या? और कोई काम नहीं है चुनाव आयोग को, और कोई काम नहीं है देश की सरकार को, ये क्या कर रहे हैं? इनका एक ही काम है, जब कहीं चुनाव आए तो लोगों के मन में भ्रम पैदा करना। लेकिन इस बार ये भ्रम पैदा करने की स्थिति कहाँ कर रहे हैं? बिहार। बिहार वो धरती है जो लोकतंत्र की जननी है विश्व में। हमारे बिहार में नुक्कड़ पे भी आप चले जाइएगा ना, चाय की टपरी पे, वहाँ पे भी बैठा हुआ व्यक्ति वो इतना राजनीतिक जानकारी रखता है और इतना वो अलर्ट रहता है, इतना क्यूरियस रहता है कि वो रशिया से लेकर के ट्रंप के ऊपर आपको पूरा डिटेल्ड व्याख्या करके बता सकता है। आप बताइए, अगर ऐसे जागरूक व्यक्ति का वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा तो वो व्यक्ति जीने देगा क्या सरकार और प्रशासन को? वो हिला के रख देगा सिस्टम को। बिहार की हूँ और बिहार की हूँ का ये मतलब नहीं है कि बिहार से निकल गई हूँ, हूँ मैं अभी भी बिहार में ही। तो आप बताओ, ऐसा व्यक्ति आपने कितने लोगों को देखा कि वो चले गए? 65 लाख लोगों का इन्होंने कहा, 65-67 जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटा कि सही होंगे तो डेटा दे देंगे, सही होंगे तो डेटा दे देंगे, छाप दिया ना मुंह पे डेटा। उसके बाद क्या किया इन्होंने? किया क्या?
पूरा मुद्दा तो यहीं से गरमाया ना। आपने क्या किया? तो आप ये जो कह रही हैं कि क्यों 45 दिन बाद, मेरे कहने का यही मतलब है कि ये लोग असंतुष्ट लोग हैं और गद्दी और सत्ता के लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं। इनको पद चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, इनको सत्ता की मलाई खाए हुए दशकों हो गए हैं। तो इनकी ये छटपटाहट और बिलबिलाहट है, इनको बस वही चाहिए। अब इसके लिए वो चाहे कुछ भी कर ले, गलत सलत ये इनके इन प्रकारण। लेकिन बिहार की जनता आपसे ज़्यादा चौकन्नी है। और मैं क्या कहूँ कि बिहार के लोग इनके जो है यात्रा को क्या कह रहे हैं, अब छोड़िए, हैं तो एक संवैधानिक पद पर ही, तो बोलना ठीक नहीं लगता। लेकिन राहुल गांधी, आपको अपने इमेज के लिए कम से कम सोच समझ के काम भी करना चाहिए और बोलना भी चाहिए। यहाँ पर जैसे एक सवाल ये भी आता है कि राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम अब चोरी चोरी चुपके बहुत हो गया है, अब जनता जाग चुकी है। अब हम चाहते हैं कि जनता भी ये समझे कि बीजेपी किस तरीके से वोटों की धांधली कर रही है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ किस तरीके से मिला हुआ है, और बिहार की भी जनता को जागना ज़रूरी है। अब इसलिए पूरा इंडी गठबंधन एक बार फिर से साथ आ रहा है। उसका बिहार के इलेक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिहार के इलेक्शन पे इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता विकास के लिए पिछले 1.5 दशक से वोट देते आई है, वो वोट देगी विकास के नाम पे ही। बिहार की जनता जंगल राज का स्वाद चख चुकी है, वो जानती है, वो इनकी साइकोलॉजी भी समझती है कि ये सत्ता में दोबारा आए तो जिस हिसाब से ये लूट खसोट मचाएंगे कि बिहार की जनता वापस से त्राहिमाम करेगी। जो विकास की पटरी पर, सुरक्षा की पटरी पर बिहार अब तो मैं बोलूँगी दौड़ने लगा है। हालांकि इन्होंने इतना रायता फैला रखा है कांग्रेस उसके बाद से लालू प्रसाद यादव के पूरे कुनबे ने कि समेटने में अभी भी वक्त लग रहा है नीतीश बाबू को, लेकिन फिर भी बहुत हद तक एक ट्रैक पकड़ चुकी है बिहार की जनता। अब ट्रैक से खुद को और राज्य को नहीं उतरने देगी। और ये वोट चोरी की बात कौन कर रहा है और डकैत और चोर ये बोल कौन रहा है? ये बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव। वो लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं कि चोरों से बचाना है, जो बैलेट बॉक्स लूट लिया करते थे लोग जब जाते थे ना वोट देने के लिए, तो अंदर एंट्री है राउर तब वोट पड़ गई ढाप ढाप। ये लोग कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। तो बिहार की जनता जिन्होंने ये काल देखा है वो कभी नहीं भूलेंगे कि इनके समय में वोट कैसे पड़ता था और आज ईवीएम से कैसे वोट पड़ रहा है और कैसे उनका मताधिकार सुरक्षित है। यहाँ पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मोदी जी आए एक बार बिहार, उनको चैनी खैनी की तरह चबा जाएंगे बिहार के लोग। तो इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि अब देखिए इंडी गठबंधन अगर एक साथ आ गया तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। और क्या यही स्ट्रैटेजी है कि वोट के नाम पर बिहार की जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? आप कह रही हैं वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा अवेयर है, लेकिन अगर मान लीजिए जो जनता अवेयर नहीं है या फिर अगर ये गुमराह करने में कामयाब हो गए तो क्या इम्पैक्ट बीजेपी के ऊपर पड़ने वाला है? गुमराह करने में कामयाब नहीं होंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% लोग जो हैं वो राहुल गांधी के प्रपंच से खुद को बचा ही ले जाएंगे या समझ ही जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप कोई भी बात कभी भी कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो अगर उसके 5 पक्ष में होंगे तो 2 विपक्ष में होंगे। पक्ष विपक्ष में रहने वाले हमेशा लोग रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। असर की अगर बात करें तो असर सिर्फ वोट चोरी के मामले पे नहीं होगा ना। हमारे प्रशांत किशोर का जनसुराज पार्टी है, वो वोट कटुआ पार्टी बन के कैसे आ रहे हैं? वो हमारे ओवैसी साहब जो गलबहियाँ करने आए थे AIMIM वाले कि हमें भी मिला लो इंडी गठबंधन में, नहीं मिलाया गया। तो वो जो सीमांचल बिहार के हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ कैसे वोट का इम्पैक्ट? क्योंकि पिछले बार भी तो इनके विधायक चुने ही गए थे, 5 या 6 विधायक थे, हालांकि सब एक को छोड़ के सब राजद में मिल गए थे, ये भी बात सच है। तो ये सब कुछ कैसे इम्पैक्ट डालेगा? मेन मैं तो ये कहूँगी कि इससे ज़्यादा असर वोट कटुआ पार्टी जो है ना जनसुराज और ओवैसी डी की, वो ज़्यादा असर डालेगी राहुल गांधी के ये वोटाधिकार और वोट चोरी के मामले से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो तेजस्वी यादव ने कहा ना, मोदी जी आए तो चैनी खैनी खा के थूक देंगे। ए भैया,
यही ना खैनी ठोक के आप दूरा से उड़ाया गया है। कौन साल हो गया बिहार की जनता ने आपको गद्दी नहीं दी है? क्यों नहीं दी है? तो फिलहाल तो खैनी खा के थूक दिया है आपको, पूरे राजद को ये बिहार की जनता ने। आपके पिताजी सजा याफ्ता कोर्ट द्वारा, संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा, आपकी माता जी, आपका पूरा कुनबा, आपका बहन, जीजा जी, सब आपकी पत्नी, ये सत्ता का लोभ कि बड़े भाई तक को हटा दिया है ना। ये सत्ता का लोभ वोटर लिस्ट में बोलते हैं घपला है। पूरी दुनिया जानती है तेज प्रताप बड़े, तेजस्वी उम्र में छोटे, सर्टिफिकेट एज में तेजस्वी कैसे बड़े हो गए, तेज प्रताप क्यों छोटे हो गए? क्या ये धांधली आपके पिताजी ने नहीं करी? उस समय किसने कराई? आप बताओ। चोर डकैत बोल रहा है जो स्वयं जिससे अछूता नहीं है, जिसका परिवार अछूता नहीं है, वो अगर कह रहा है ना, तो मैं बार बार कहूंगी, पूरा भारत बिहार की राजनीति समझे या ना समझे, बिहारी बहुत खूब समझते हैं, जो क्योंकि अनुभव से बड़ा कुछ नहीं होता है। जिन्होंने वो पूरा शासन काल देखा है, जिन्होंने देखा है कि ठप्पा मार करके आपके वोट के अधिकार से आपको वंचित कैसे किया गया था, वो लोग दोबारा आपके झांसे में तो कतई नहीं आएंगे। फिर भी मैं कहती हूँ कि कुछ लोग अगर उस पाली में हुए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि 0 वोट मिलता है, वोट तो मिलता ही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी 100% जनता समझदार है, वो समझती है इनके प्रपंच को, लेकिन फिर भी ये इतना असर नहीं डालेगा विशेष रूप से कांग्रेस के लिए कि ये 30 साल से हैं गद्दी से बाहर, कांग्रेस वाले बिहार से, वो बाहर ही रहेंगे, हमेशा बाहर रहेंगे। तो देखिए, अभी बिहार के इलेक्शन सामने आ गए हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये वोट बैंक का मुद्दा और निकलकर सामने आ रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग के सामने पोस्टर ले जाकर लगा देते हैं, कहते हैं ये चोर आयोग है, इस तरीके की बातें आ रही है। लेकिन जो डेटा फैक्ट राहुल गांधी दे रहे हैं उसमें भी लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं। जब शपथ की बात आ रही है उसमें भी वो पीछे हट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को लेकर उनको सीरियस नहीं ले पा रही कि आखिरकार राहुल गांधी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो जब करनी और कथनी में फर्क हो जाता है तो वो उनके ऊपर ही भारी पड़ने लगता है। तो शायद अब जनता भी धीरे धीरे, उनका भी स्टैंड क्लियर हो रहा है कि आखिरकार ये राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं या जुमलेबाजी कर रहे हैं या बिहार इलेक्शन सर पर है तो कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा मुद्दा आपने सुना। अब आप हमें बताइएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है वो सही है या फिर जो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।